Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके ऑफिशियली सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन साइंस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारी, दैट मीन्स आपके 4 से 5 यूनिट्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं। सो जो लोग भी अब एग्जाम प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो फास्ट मोड में रिवाइज कीजिए, वीडियोस को देखिए। सबसे पहले आप वीडियोस को वॉच करिए, देन रिवाइज कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। बट आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कीजिएगा तो आपको ऑल कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आएंगे। ओके, सो आज हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें एक टॉपिक आता है सो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिएगा रेजिस्टेंस, सबसे पहले देखिएगा आपका टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फ्लो द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो द करंट। ठीक है, अब इसमें हम आपको अभी डिराइव नहीं कराएंगे, आपको डायरेक्टली डायमेंशंस फॉर्मूले कुछ बताए जा रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए। आर का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। एल क्या होता है? लेंथ होता है। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आता है वो निकल कर आता है mLT⁻²। अब यहाँ इतना टाइम नहीं है और अभी आप बात नहीं मानेंगे, हम रात के 2:35 पे वीडियो अब बनाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसीलिए डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है यहाँ, और आप लोगों के लिए भी कोई हेल्पफुल नहीं होगा डिराइव करना। इसलिए आप डायरेक्टली टू द पॉइंट बातें याद रखिए कि जो फोर्स है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो mL/T⁻² होगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला बताइए फोर्स का, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F/D। तो जब आप वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या आता है? mL/2 T⁻²। ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या करा, फोर्स का रख दिया और उसके बाद डी का भी रखा। उसके बाद देखिए mLT⁻², डी का हो जाएगा एल। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो वर्क का निकल कर आएगा mL/2 T⁻²। अब देखिएगा चार्ज का, चार्ज इक्वल टू होता है Q/T, करंट इंटू टाइम, Q=IT। ठीक है, उसी तरह वोल्टेज क्या होता है? W/Q होता है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल कर आता है। आपको एज इट इज याद रखना है। आपको एग्जामिनर वोल्टेज का या फिर आपसे पूछ लेगा कि वर्क का, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो आपको ये बातें याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन का सेशन जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी यूजलेस नहीं है आपका। सारे बिल्कुल कंटेंट का निचोड़ दिया जा रहा है। और जो लोग, आप हो सकता है आप लोगों ने किसी ने पेड कोर्सेज भी ज्वाइन किए हैं, तो आप उसकी क्वालिटी जरूर मैच कर लीजिएगा कंटेंट से। ठीक है, और फिर फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कहने का मतलब है कि हम कंटेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। आपको प्योर
जो ऑथेंटिक कंटेंट है वही दिया जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बात हम आपको ओपनली चैलेंज करते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप किसी से भी चेक करवा लीजिएगा। सो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ दिया जा रहा है, और आप जहाँ जब एग्जाम टाइम पे फाइनल कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, वहाँ ये पढ़ाया जाता है और वही हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से, कहने का मतलब है कि मैं ये जो दिया जा रहा है इसमें से एक भी सिंगल पॉइंट आप स्किप नहीं करिएगा। क्लियर। R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। जब हमने रजिस्टेंस के लिए सॉल्व किया तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया ML to the power 2 t to the power -3 I to the power -2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे रजिस्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है। कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V। अब C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी यहाँ डिराइव करने का टाइम ही नहीं है। अगर आप ड्राइव करने बैठेंगे और उसको सीखने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। उसी तरीके से देखिएगा इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, LdI/dt। जब आप इसको सॉल्व करेंगे L इंटू I/T, I का रखेंगे, T का रखेंगे, L के रखेंगे, तो इंडक्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो ये आता है। तो आपको रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फोर्स, वर्क, चार्ज सभी के डायमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं। क्या, रजिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। रजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट मिनिमम होना चाहिए किसका, रजिस्टेंस का। मैग्नीन के लिए 1,000.0015, कॉन्स्टेंटन के लिए 0.0020 और कॉपर के लिए 0.04 होता है, ठीक है। रजिस्टिविटी हाई होती है, सीबेक इफेक्ट नहीं होता है। क्या होता है सीबेक इफेक्ट, जब दो डिफरेंट मेटल 1 और मेटल 2 को एक जंक्शन के रूप में जोड़ते हैं तो आउटपुट पर एक डीसी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जब हम दो मेटल लिए और उसको हमने जंक्शन पे जोड़ा तो वहां आउटपुट पे एक डीसी वोल्टेज मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। टू अवॉइड सीबेक इफेक्ट वी यूज रिवर्सेबल स्विच। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सीबेक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, रिवर्सेबल स्विच यूज करते हैं। लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली आर, और हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ एल और सी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। मतलब आर के सीरीज में एल होता है और पैरेलल में सी होता है। फिर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम बायफाइलर वाइंडिंग यूज करते हैं जो कि इस टाइप की दिखती है। उसके बाद देखिएगा कैपेसिटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम आरेटन पेरी वाइंडिंग यूज करते हैं। सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। जब डी डायमीटर ज्यादा होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। अब देखिए फाइनल बात देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को रेंज के बेस पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है लो वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस। लो वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस का रेंज क्या होता है, R लेस देन 1 ओम। 1 ओम से कम वाले प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, लो वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि लो वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस के लिए आप कौन कौन सी मेथड्स यूज करते हैं, तो हम पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए। और लो रेजिस्टेंस वैल्यू का जो रेंज होता है वो कितना होता है, R लेस देन 1 ओम। कहाँ यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस को, वाइंडिंग्स में। उसके बाद देखिएगा मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है, 1 ओम से बड़ा होता है और 100 किलो ओम से कम होता है। कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मेथड मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है या फिर लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लो रेजिस्टेंस का पूछा जाता है और केल्विन डबल ब्रिज से क्वेश्चन बनता है। ओके,
मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम वोल्ट मीटर अमीटर मेथड यूज करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज करते हैं, ओम मीटर कैरी फॉस्टर ब्रिज मेथड यूज करते हैं। मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है 1 ओम से ज़्यादा होता है, 100 किलो ओम से कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। और ये सारे मेथड्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट निकल कर आता है हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा, 1 किलो ओम से सॉरी हाँ 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा। क्लियर। तो देखिए डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड यूज होता है, मेगा ओम मीटर मेथड यूज होता है। मेगा किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को नापने के लिए यूज होता है, हाई वैल्यू के। लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जामिनर पूछ लेगा मेजर किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 ओम से ज़्यादा, 100 किलो ओम से कम। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा केल्विन डबल ब्रिज मेथड को कहाँ यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन सी बाइंडिंग यूज करते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ लेगा सीबेक इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, रिवर्सेबल स्विच यूज करते हैं। आपसे एग्जामिनर करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस फोर्स वर्क वोल्टेज के डायमेंशन फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। चार्ज का फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। सो ये सारे जो पॉइंट्स आपको बताए हैं बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। और कम पढ़िए लेकिन रिवाइज ज़रूर कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सुबह शाम दिन में आप डेली रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जो भी स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं वीडियो या फिर आप लोग अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फास्ट मोड में वीडियोस को देखकर अपना लेक्चर कंप्लीट करें। ओके, सो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।